आज हम थर्मल इंजुरीज के विषय में अध्ययन करेंगे। किसी भी प्रकार की ऊष्मा के कारण शरीर की आंतरिक या बाह्य सतह पर उत्पन्न होने वाली इंजुरी या घाव थर्मल इंजुरी कहलाती है। ये दो प्रकार की होती हैं, हीट इंजुरीज और कोल्ड इंजुरीज। ज़्यादा तापमान के कारण होने वाली इंजुरीज हीट इंजुरीज और अत्यधिक कम तापमान के कारण होने वाली इंजुरीज कोल्ड इंजुरीज कहलाती हैं। थर्मल इंजुरीज का क्लासिफिकेशन: थर्मल इंजुरीज ड्राई हीट की वजह से होती हैं, मॉइस्ट हीट की वजह से होती हैं जैसे कि भाप आदि। कोल्ड इंजुरीज केमिकल्स, कोरोसिव्स, तेज जो एसिड्स होते हैं या क्षार होते हैं उनके कारण, विद्युत आघात के कारण एवं रेडिएशन बर्न्स जैसे कि एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इनके कारण होने वाली इंजुरीज। ड्राई हीट के कारण होने वाले इंजुरीज के लक्षण कि घाव वाला स्थान जो है वह सूखा रहेगा, वहाँ से रक्तस्राव नहीं होगा, छूने पे कठोरता महसूस होगी एवं दर्द होगा, वह स्थान लाल हो जाएगा, बाल और कपड़े जले हुए मिलेंगे, फेफड़ों में, श्वास नलिका में कार्बन मटेरियल मिलेगा, जलने के निशान मिलेंगे, फफोले नहीं पड़ते हैं, एवं अंदर जो खून है वह सूखा और जमा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार यदि मॉइस्ट हीट से आप यदि जलते हैं, भाप आदि से अब यदि जलते हैं तो इस अवस्था में त्वचा पर लालिमा मिलेगी, वेसिकेशन या फफोले पड़ जाएंगे, बालों के, कपड़ों के जलने के निशान नहीं मिलेंगे, कपड़े गीले रहेंगे, शरीर के अंदरूनी हिस्सों में, श्वास नली आदि में जला हुआ मटेरियल या कार्बोनेशियस मटेरियल नहीं मिलेगा, त्वचा में, मुंह के अंदर या गले में जलने के निशान मिलेंगे और त्वचा एवं म्यूकस मेम्ब्रेन में फफोले मिलेंगे। कोरोसिव बर्न्स स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कलीज मैटर, अम्ल या क्षार के द्वारा ये कोरोसिव बर्न्स उत्पन्न होते हैं। ये ऊतकों के टेक्सचर को प्रभावित करते हैं। विट्रियोलेज या एसिड अटैक्स के कारण उत्पन्न होते हैं। टाइप्स ऑफ बर्न्स, यह जलने की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न त्वचा की ऊपरी सतह के जलने पर उत्पन्न होता है। डर्मिस लेयर के जलने पर सेकेंड डिग्री का बर्न जो है वह उत्पन्न होता है, एवं जब बर्न मस्कुलर लेयर तक पहुंच जाता है तो थर्ड डिग्री बर्न कहलाता है। रूल ऑफ 9, यह बर्न
का सरफेस एरिया ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वयस्क व्यक्ति में सिर का जो एरिया है वह 9%, दोनों आर्म्स जो हैं वह टोटल 18%, वन आर्म इज इक्वल टू 9%। ट्रंक का फ्रंट वाला हिस्सा 18%, आधा छाती वाला आधा पेट वाला हिस्सा। थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी इसी प्रकार पीठ वाला हिस्सा 18%। पैर जो हैं वो 18% होते हैं। पैरों के सामने वाला हिस्सा 9%, पैर के पीछे वाला हिस्सा 9%, एक पैर के। ऐसे ही पेरिनियम 1%। एक पाम के बराबर की लंबाई या एक बीता जिसे हम बोलते हैं वह 1% बर्न एरिया के बराबर माना गया है। जलने की वजह से यदि ड्राई बर्न है तो स्कार पैदा होंगे। स्कार्स या मॉइस्ट बर्न में स्कार जो है वह कम संभावना है उसके पैदा होने की। ऐसे ही कर्लिंग अल्सर, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल म्यूकोसा में उत्पन्न होंगे। ज़्यादा तापमान से क्या परिणाम होंगे शरीर के अंदर, तो उस कंडीशन में हीट स्ट्रोक होगा, हीट क्रैम्प्स होगा और हीट एग्जॉशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। एज ऑफ बर्न ये कैसे ज्ञात करेंगे कि जो बर्न इंजरी है वह कितनी पुरानी है। यदि ताज़ा है बर्न इंजरीज तो वह स्थान लाल दिखेगा। 2 से 3 घंटे हो जाने पर वहाँ पे फफोले आ जाएंगे। 36 से 72 घंटे होने पे वहाँ पूरे एरिया में सूजन आ जाएगी एवं साथ में कुछ लिक्विड मटेरियल जो है वो उसका स्राव दिखेगा। 1 से 2 हफ्ते में ऊपर की जो चमड़ी है वह उखड़ने लगेगी। 2 हफ्ते के बाद जो न्यू टिश्यू फॉर्मेशन है वह होने लगेगा, ग्रेनुलेशन आने लगेगा और सबसे लास्ट में स्कार्फ फॉर्मेशन हो जाएगा। पोस्टमार्टम में हम पाएंगे कि त्वचा काली पड़ गई है, मसल्स जलने के कारण, झुलसने के कारण जो है उसकी नॉर्मल लेंथ है वह कम हो जाएगी। प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड एक विशेष प्रकार की मुद्रा है जिसमें कि पर्सन को देखने में ऐसा लगता है कि वह अपना बचाव कर रहा है। बचाव की मुद्रा ये देखने को मिलेगी एवं त्वचा जगह जगह से फटी हुई मिलेगी। बाहर से यदि हम देखें तो जले हुए टिश्यूज के टुकड़े या दूसरा एक्सटर्नल मटेरियल वह दिखेंगे। कपड़े जले हुए मिलेंगे। एक जलने की विशिष्ट जो गंध आती है वह मिलेगी एवं जले हुए हिस्सों में ब्लिस्टर फॉर्मेशन मिलेगा। आंतरिक हिस्सों में लीवर एवं किडनी जो है वह पैलर दिखेंगे। मसल्स सूखी हुई
दिखेंगी, जिनमें कि रक्त जो है वह सूखा और जमा हुआ मिलेगा। कर्लिंग अल्सर्स मिलेगा। एयर पैसेज जो हैं वहाँ पे पार्टिकल्स मिल सकते हैं। फ्रैक्चर मिल सकता है, जलने के कारण फ्रैक्चर या हेमाटोमा जो है वह मिल सकता है। यदि टोटल बॉडी सरफेस का 1/3 हिस्सा बर्न हो गया है तो डेथ हो सकती है। प्राइमरी शॉक के कारण, दर्द के कारण या भय के कारण। हाइपोवोलेमिया, शरीर के अंदर फ्लूइड्स की कमी हो जाती है, उसके कारण, शॉक के कारण डेथ हो सकती है। टॉक्सेमिया, सेप्टिसीमिया के कारण डेथ हो सकती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों के इन्हेलेशन से एस्फाइक्सिया की कंडीशन हो सकती है, जिसके कारण पर्सन जो है उसकी डेथ हो सकती है। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है। सुसाइडल डेथ या डाउरी डेथ की कंडीशन में ये मिलता है कि केरोसिन डालकर पर्सन जो है वो उसने सुसाइड कर लिया। या होमिसाइडल, ये भी डाउरी डेथ में मिलता है कि कोई बर्निंग मटेरियल, केरोसिन, पेट्रोल आदि डाल के पर्सन को जला के मार देना। कंसीलमेंट ऑफ क्राइम, अपराध को छुपाने के लिए। किसी भी व्यक्ति की पहले हत्या कर दी गई है, लेकिन उस अपराध को छुपाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये व्यक्ति जल के मर गया, उसके मरने के बाद उसके शव को जला देना। एंटीमॉर्टम बर्न में वाइटल रिएक्शंस मिलेंगे। एंटीमॉर्टम बर्न मतलब मरने के पहले या जल के व्यक्ति मरा हो, दैट इज एंटीमॉर्टम बर्न, है ना। सूट पार्टिकल्स जो हैं वो मिलेंगे। सूट पार्टिकल्स मतलब एक विशेष प्रकार के कार्बन पार्टिकल्स, या जो नॉर्मल जलने के बाद जो कार्बन के छोटे छोटे कण या जिनसे कालिक बनती है वो सूट पार्टिकल्स कहलाते हैं।